Hello friends, in this class we discuss question number 87 of your book. थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, साइड बाय साइड करते जाएंगे, एक्सप्लेन करते चले जाएंगे. A and B are all partners sharing in ratio 3:2. C is admitted for 2/9 share who brings rupees 50,000 for capital and goodwill both. दोनों के लिए वो 50,000 रुपया लेके आ रहा है. इट इज़ नॉट नोन इन द क्वेश्चन कि कितना रुपया गुडविल का है और कितना रुपया कैपिटल का है. सो वी हैव टू कैलकुलेट विद द फर्दर इन्फॉर्मेशन. नाउ बैलेंस शीट आपको प्रोवाइडेड है. क्रेडिटर्स 63,000, आउटस्टैंडिंग सैलरीज 4,000, जनरल रिजर्व 10,000, कैपिटल्स ऑफ ए एंड बी आर 50,000 एंड 30,000 रिस्पेक्टिवली. बैंक बैलेंस 5,000, डेटर्स 30,000, लेस प्रोविजन है 1,000 का, 29,000 का ये हो गया. स्टॉक 40,000 का गिवन है. ट्रेडमार्क्स 8,000. ट्रेडमार्क्स एसेट होता है, ध्यान दीजिएगा. बिल्डिंग्स 75,000. दिस इज बैलेंस शीट प्रोवाइडेड टू यू. गुडविल वैल्यूड एट 2.5 years परचेज. गुडविल आपको यहाँ कैलकुलेट करनी है. दिस इज क्वेश्चन जो बहुत समय बाद आया जिसमें आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है. 2.5 years परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years. 4 साल का एवरेज प्रॉफिट 40,000, 40,000, 55,000, 65,000. आप इसका एवरेज निकालोगे, 4 साल का एवरेज निकलेगा आपका, ये 50,000 रुपीज़ एवरेज निकल के आ जाएगा. ध्यान दीजिएगा. नॉर्मल प्रॉफिट्स आपको 14,000 दिए हैं. आपको याद है सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता था? नॉर्मल प्रॉफिट 14,000 है, एवरेज प्रॉफिट 50,000 है. आप सुपर प्रॉफिट यहाँ कैलकुलेट करोगे, इन दोनों को माइनस करके 36,000 का एवरेज सुपर प्रॉफिट निकल के आएगा. दिस इज हाउ सुपर प्रॉफिट निकलता था. एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला है हमने? 40 + 40 + 55 + 65 अपॉन 4 करके एवरेज प्रॉफिट एकदम सिंपली. नॉर्मल प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है आपको, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, सुपर प्रॉफिट निकल करके आ गया. ये सुपर प्रॉफिट आया. गुडविल इज वैल्यूड एट 2.5 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट. याद है गुडविल का फॉर्मूला? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज होता था. तो सुपर प्रॉफिट आपका 36,000 निकल के आया है इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, दैट इज 5/2. तो ये निकल के आ जाएगा आपका 90,000. 90,000 की ये गुडविल जो आई है, ये फर्म्स वैल्यू ऑफ गुडविल है. ध्यान दीजिएगा, पार्टनर की नहीं है. पार्टनर का शेयर 2/9 है, तो उसके शेयर की गुडविल हम लोग कैलकुलेट करेंगे. दैट इज 2/9 इंटू 90,000, दैट इज 20,000 उसके शेयर की गुडविल निकल के आएगी. ये उसके शेयर की गुडविल है. 50,000 रुपीज़ वो टोटल लेके आ रहा है. तो दैट इज आप निकाल सकते हो कि कैपिटल ब्रॉड बाय सी जो है दैट इज ओनली 30,000 रुपीज़ है. ठीक है ना? कैपिटल 30,000 हो गया, गुडविल 20,000, दैट इज टोटल 50,000 आपको प्रोवाइडेड है. फर्दर इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, ए और बी ओल्ड रेशियो आपको 3:2 है. सी एडमिट हो रहा है 2/9 शेयर के लिए और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2 दिया हुआ है. सो आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा. इसमें ए का सैक्रिफाइसिंग कैसे निकल के आएगा? 3/5 - 4/9 और बी का सैक्रिफाइसिंग 2/9 - 3/9. ये निकालेंगे आप लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो 7:3 का सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल के आएगा. लाइक दिस आप कैलकुलेट कर सकते हो. यहाँ पे गुडविल हो गया आपका, ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट हो गया. अब हम लोग को आगे की चीज़ें देखनी है. क्या दिया है कि हाफ ऑफ द गुडविल इज विड्रॉन, मतलब जितना गुडविल लेके आया वो विड्रॉ करेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा. 15% ऑफ द जनरल रिजर्व इज टू बी रिमेन एज प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेप्ट. अ न्यू ट्रीटमेंट, एक न्यू एडजस्टमेंट आया जो अभी तक नहीं आया था. ये क्या बोल रहा है कि जनरल रिजर्व का 15%, जनरल रिजर्व आपका 10,000 है, उसका 15% आपका प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेप्ट बनेगा. मतलब आपकी एंट्री क्या हो रही है? जनरल रिजर्व अकाउंट DR, उसमें से 15% प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेप्ट में चला गया आपका. ये हटा दे रहे हैं, आप नोट कर चुके होंगे. टोटल 10,000 का जनरल रिजर्व है, इसमें से 15% डेट इज 1,500 इसमें चला गया. बाकी बचा हुआ कहाँ गया? जैसे यूजुअल होता था, क्या होता था? जनरल रिजर्व बाकी बचा हुआ पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे. 2 A's कैपिटल अकाउंट, 2 B's कैपिटल अकाउंट. कितना बच गया बाकी आपके पास? 10,000 में से इतना चला गया, 8,500 रुपीज़ का आपके पास जनरल रिजर्व बच गया. इसको कौन बांटेगा? ए और बी बांटेंगे. किस रेशियो में बांटेंगे? 3:2 के रेशियो में बांटेंगे. तो ये आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 5,100, 17 72 3,400. तो ये एंट्री आपकी जनरल रिजर्व की हुई. अब इसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा? क्या यहाँ कहीं रिवैल्यूएशन अकाउंट आया? नहीं आया. जनरली बच्चे यही गलती करते हैं कि जब प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेप्ट पढ़ते हैं कि वो जनरल रिजर्व में से ट्रांसफर हो रहा है, तो उनको लगता है कि प्रोविजन इंक्रीज हुआ, लायबिलिटी इंक्रीज हुई तो वो रिवैल्यूएशन में जाएगी. दैट इज नॉट सो, क्योंकि यहाँ लायबिलिटी, एक लायबिलिटी दूसरे में कन्वर्ट हो रही है. ना कोई लायबिलिटी इंक्रीज की ना डिक्रीज की. एक्चुअली में एक लायबिलिटी दूसरे में कन्वर्ट हो गई. जनरल रिजर्व कम हुआ, प्रोविजन बढ़ गया. सो दिस इज नॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट जो उसमें जाएगा. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में इसको हम लोग नहीं डालेंगे. ध्यान दीजिएगा इस ट्रीटमेंट का.
फिर तो इसका ट्रीटमेंट आपका यहाँ पे प्रोविजन सीधे बैलेंस शीट में इंपैक्ट कर जाएगा और ए और बी का कैपिटल अकाउंट में इतना इतना डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जनरल रिजर्व जैसे होता था। फर्दर अब रिवैल्यूएशन में आउटस्टैंडिंग जो है वो इंक्रीज करना है 16,000 तक। कितना है आउटस्टैंडिंग, आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी 4,000 है, 16,000 तक करना है, 2 लिखा हुआ है, एंड दैट इज वाई 12,000 की आपकी आउटस्टैंडिंग सैलरी इंक्रीज कर रही है। फिर स्टॉक इज ओवर वैल्यूड, ध्यान दीजिएगा ये एडजस्टमेंट पहले भी आ चुका है, फिर से आ रहा है ये कि स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाई 25%। इसका मीनिंग क्या हो गया, स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाई 25%। आपका ये दिख नहीं रहा है, 25/100 प्लस 25 इंटू स्टॉक की वैल्यू, स्टॉक की वैल्यू है 40,000, ये इम्पैक्ट पड़ा 25/125 इंटू 40,000। ये फॉर्मूला हम लोग ने डिस्कस किया था, या तो आप x लेके निकाल सकते हो या इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। तो ये 8,000 का इम्पैक्ट पड़ा, ये इम्पैक्ट बढ़ा घटा, स्टॉक इज ओवर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड है मीन्स ये लिखा जो गया है 40,000, ये 8,000 ज़्यादा लिख दिया गया है जो कि गलत है। सो आपको रिड्यूस करना है टू मेक इट एट अ मार्केट वैल्यू, मीन्स 8,000 से आपको स्टॉक को रिड्यूस करना है, ये रिवैल्यूएशन का आइटम है। बिल्डिंग इज अंडर वैल्यूड बाई 25%, जैसे यहाँ ओवर वैल्यूड निकला वहाँ पे अंडर वैल्यूड निकलेगा, मतलब आपका क्या हो गया 25/100 माइनस 25 है, ध्यान दीजिएगा। और या तो आप x से भी निकाल सकते हो, कितना अमाउंट है ये बिल्डिंग में 75,000। सो इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आया 25,000 का। अब ये 25,000 कहाँ जाएगा, क्या इम्पैक्ट करेगा, ये अंडर वैल्यूड है, ध्यान दीजिएगा। अंडर वैल्यूड मतलब इसको कम लिखा गया है, मीन्स आपको इसको इंक्रीज करना है, कितने से 25,000 से। तो ये एसेट की इंक्रीज हुई 25,000 से रिवैल्यूएशन में, ये एसेट की डिक्रीज हुई 8,000 की। ट्रेडमार्क्स रिटर्न ऑफ बाई 50%, ट्रेडमार्क्स 50% रिड्यूस कर दिए गए हैं, दैट इज एन एसेट को रिड्यूस किया गया है। तो अब इससे रिवैल्यूएशन अकाउंट हम बनाएंगे, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, ये सारी चीजें हमको बनानी है। सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन, लेट्स स्टार्ट। हम लोग ने रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने बना दिया, यहाँ पे आपको हम एक्सप्लेन कर देते हैं। फिगर्स तो हम लोग अभी निकाल ही लिए थे। बिल्डिंग आपकी इंक्रीज़ की थी 25,000 से, आउटस्टैंडिंग सैलरीज आपका इंक्रीज़ कर रहा था, लाइबिलिटी है 12,000 से इधर आ गया, स्टॉक की डिक्रीज़ थी 8,000 से इधर डाल दिया, डेट मार्च डिक्रीज़ कर रहे थे 4,000 से इधर डाल दिया। इसको कैलकुलेट करके प्रॉफिट आ गया 1,000 रुपीज़ का, जिसको ओल्ड रेशियो में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हम लोग कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। बाई बैलेंस सबसे पहले हम लोग उतारते हैं, वैसे ही हम लोग उतार लेंगे बाई बैलेंस BD बैलेंस शीट में से, दैट इज़ 50,000 एंड 30,000। फिर इसके बाद हम लोग का आता है कि रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट लॉस आया है वो डालते हैं। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग डालेंगे, 600 रुपये का इसका और 400 रुपये का इसका प्रॉफिट आया वो डाल दिया। फिर जनरल रिजर्व, ध्यान दीजिएगा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व्स प्रॉफिट्स लॉसेस जो होते हैं वो डालते हैं इस बैलेंस शीट में से। वो 10,000 का यहाँ पे है, आपको हमने याद दिलाया था 15% का जनरल रिजर्व प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में ट्रांसफ़र हो चुका है। तो यहाँ बचा आपका सिर्फ 8500 का, जिसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बाई जनरल रिजर्व। आप फुल फॉर्म लिखिएगा, 5100 इसमें आया था और 3400 इसमें आया था, हम लोग ने कैलकुलेट किया था। आप वीडियो बैक करके आप उसको चेक कर सकते हैं इस चीज़ को। फिर इसके बाद न्यू पार्टनर जो एंटर कर रहा है वो 50,000 टोटल लाया था, ये भी अभी हम लोग ने डिस्कस किया था कि उसमें से कैपिटल का पैसा आपका 30,000 था। सो कैपिटल यहाँ पे हमने 30,000 इसकी डाल दी और 20,000 गुडविल का लेके आया है, वो PFG हम लिख रहे हैं, आप उसको पूरा लिख सकते हैं। 7:3 का इसमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो आया था, 20,000 की गुडविल 7:3 के रेशियो से ये 14,000 यहाँ पे, 6,000 यहाँ पे आ गया। ध्यान दीजिएगा 7:3 के रेशियो में सेक्रीफाइसिंग में बढ़ता है। अब जितना यहाँ पे गुडविल इन लोग को ट्रांसफ़र हुआ है, इसमें लिखा है कि हाफ ऑफ द गुडविल इज विदड्रॉन। एडजस्टमेंट्स पे ध्यान दीजिएगा, कोई भी चीज़ स्किप ना करें, अगर आप सीक्वेंस से चल रहे हैं कोई भी चीज़ स्किप नहीं करेगी। टू बैंक अकाउंट, जितना इनको मिला है उसका आधा आधा, 7,000 इधर चला गया, 6,000 का आधा इधर 3,000 चला गया। ये एंट्री आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया होगा आई थिंक। अब इसके बाद आपको करना क्या है कि इसका बैलेंस निकालना है, एज यूजुअल जैसे हम लोग निकालते थे। हमने इसका बैलेंस कैलकुलेट कर लिया है, हम कैलकुलेट करके सीधे डाल देते हैं, किया हुआ है हमारे पास। दैट इज़ 62,700 इसमें आया था और इसका आया है 36,800। ये हमने इधर का टोटल माइनस इधर का टोटल करके किया है, कोई अलग नहीं है। इसको हम लोग टोटल करेंगे दोनों तरफ, यहाँ पे उतार लेंगे इसी बैलेंस को, जो BD था CD था उसको BD में यहाँ पे उतारेंगे हम लोग।
ये आया हमारा 62,700 इधर, 36,800 इधर और 30,000 इधर। ध्यान दीजिएगा, इसमें भी हमको कैपिटल एडजस्टमेंट करना है ऑन द बेसिस ऑफ NPSR। सो यहाँ पे जो न्यू पार्टनर की कैपिटल है वो 30,000 है, तो 30,000 के बेसिस पर पूरे फर्म की कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, रेसिप्रोकल 9/2 उसका शेयर करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1,35,000। ध्यान दीजिएगा 1,35,000 का ये टोटल कैपिटल आया। इस टोटल कैपिटल में तीनों पार्टनर का रेशियो 4:3:2 जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको दिया है उसमें इसको हम बांटेंगे, तो ये 60,000, ये 45,000 और ये 30,000। ये क्वेश्चन मांग रहा है, ये क्वेश्चन रिक्वायर कर रहा है कि ये कैपिटल होनी चाहिए। और सॉरी, आपका ये एडजस्टेड कैपिटल यहाँ पे आया है, ये 62,700, 36,800 और ये 30,000। ये आपका एडजस्टेड कैपिटल यहाँ पे निकल के आया है। अब आप इसको कंपेयर कीजिए दोनों को और ये देखिए कि किसको पैसा लेके आना है और किसको लेके जाना है। 60,000 चाहिए और 62,700 अवेलेबल है, मीन्स पहले से ही ज़्यादा पैसा है, तो हम इसको विड्रॉ करवा देंगे टू बैंक अकाउंट। कौन विड्रॉ करेगा? ये कौन है? ये ए विड्रॉ कर लेगा कितना? 2,700। ये डिफरेंस आप निकाल लीजिए, इतना ये विड्रॉ कर लेगा। अब इसका देखिए, रिक्वायर्ड है आपको 45,000 और इसकी है इस समय सिर्फ 36,800, तो ये बाकी बची हुई कैपिटल जो है वो चाहिए, वो लेके आएगा बिजनेस में, ये इंट्रोड्यूस करेगा। तो ये कितनी इंट्रोड्यूस करेगा? 8,200। ये 8,200 इंट्रोड्यूस किया बिजनेस में, ये विड्रॉ कर लिया, ये इंट्रोड्यूस किया। जब ये एडजस्टमेंट हो गया आपका, अब यहाँ पे टू बैलेंस CD, ये एडजस्टमेंट हम लोग कई क्वेश्चंस में कर रहे हैं, इसलिए हमने थोड़ा सा स्पीडली कर लिया है। आप लगातार हर क्वेश्चन में ये चीज़ करते चले जा रहे हो, आपको प्रैक्टिस हो गई होगी। सो ये आ गया, अब इसका 60,000 इसकी कैपिटल आ गई, इसकी कैपिटल 45,000 आ गई और इसकी 30,000। ये आप करके इधर टोटल बराबर कर लीजिएगा, ये काम आपका यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद अब हम लोग को इसमें बैलेंस शीट बनानी है। ध्यान दीजिएगा, बैलेंस शीट में हम लोग लायबिलिटी साइड से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्रेडिटर्स है। क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं हुआ था, जितना पहले था उतना ही आज भी है, तो ये 63,000 एज इट इज़ उतार दिया। फिर आउटस्टैंडिंग सैलरी पे ध्यान दीजिएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी आपने 12,000 की इंक्रीज़ की थी क्योंकि 16,000 आउटस्टैंडिंग सैलरी हो जानी थी। सो आउटस्टैंडिंग सैलरी आप लिख दीजिएगा यहाँ पे 16,000 पूरा। अब इसके बाद जनरल रिजर्व अब यहाँ बचा नहीं है और कोई न्यू लायबिलिटी हमने क्रिएट नहीं की है, मीन्स यहाँ पे सिर्फ कैपिटल्स आएगा आपका। सो कैपिटल का फिगर आप डाल देंगे जो आपका कैपिटल अकाउंट से A, B और C का आया है। A का आया है 60,000, B का आया है 45,000 और C का आ गया आपका 30,000। ये आप तीनों की कैपिटल डाल देंगे, दैट इज़ 1,35,000 की आपकी यहाँ कैपिटल आ गई। अब आपको क्या करना है? एसेट साइड डालना है, बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा। हम थोड़ा सा ये रब कर दे रहे हैं, ये आप देख लीजिएगा। आप इसको प्लस माइनस करके भी बना सकते हो, जो अभी तक हम लोग बना रहे थे। हम यहाँ पे बैंक अकाउंट सिर्फ इसलिए भी बना रहे हैं ताकि आपको अकाउंट बनाने भी आ जाए। अगर आपको बनाने का इस तरह से मन करे तो आप अकाउंट बना के कर सकते हो, या यूजुअल जैसे हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में प्लस माइनस करके निकाल रहे थे बैंक का बैलेंस निकाल सकते हैं। सो टू बैलेंस BD, जो ये बैलेंस शीट में दिया हुआ है आपका ओरिजिनल पहले, ये आपका ये आ गया टू बैलेंस BD। ये डेबिट, ये क्रेडिट। रफ फॉर्मेट बना रहे हैं, आप फुल फ्लेश फॉर्मेट बनाइएगा। फर्दर ये बनता कैसे है, लॉजिक क्या है इसका? ये एक एसेट है, तो एसेट आपका डेबिट में बढ़ता है, क्रेडिट में घटता है। हर वो पैसा जो इस बिजनेस में इंट्रोड्यूस हुआ होगा, आया होगा, वो इस अकाउंट को बढ़ाएगा, डेबिट साइड में जाएगा, और जो पैसा इस बिजनेस से निकला होगा फर्म में से, वो क्रेडिट साइड में डाला जाएगा। तो हमको ये पूरे क्वेश्चन में देखना है कहाँ कहाँ पैसा आया है और कहाँ कहाँ गया है। तो सबसे पहले न्यू पार्टनर जब एंटर किया तो वो बिजनेस में पैसा लेके आया, तो 2C's कैपिटल अकाउंट हुआ। 30,000 का वो कैपिटल लेके आया है और 20,000 की वो गुडविल लेके आया, PFG 20,000। आप फुल फॉर्म लिखिएगा। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि 20,000 वो लेके तो जरूर आया, लेकिन 10,000 विड्रॉ हो गई। कौन लेके गया? पार्टनर्स लेके गए। कौन पार्टनर? A's कैपिटल अकाउंट गया और बाई B's कैपिटल अकाउंट गया। जो लेके गया उसके नाम से जाएगा 7,000 और 3,000, ये कैपिटल चली गई हमारे पास से। फिर इसके बाद क्या हुआ? फिर यहाँ पे B जो है फिर से लेके आया पैसा,
अपने कैपिटल एडजस्टमेंट्स को पूरा करने के लिए उसको पैसा लाना पड़ा, तो यहाँ वो फिर पैसा लेके आया, 8200 हमने यहाँ डाला। यहाँ पे देखोगे तो ए लेके चला गया कैपिटल, तो ये बाई एस कैपिटल अकाउंट, जब पैसा जाएगा तो क्रेडिट में, आएगा तो डेबिट में। इस तरह से हमने एंट्री यहाँ पे कंप्लीट कर ली इसकी। अब यहाँ पे इसका टोटल माइनस इसका टोटल करेंगे तो ये बैलेंस आएगा जो आपके बैलेंस शीट में डाला जाएगा। ये बैलेंस सीडी हो गया 50,500 का। आप इसको टोटल करेंगे, दोनों तरफ बराबर हो जाएगा। ये कैसे निकला है, इसका टोटल माइनस इसका टोटल किया तो ये चीज़ निकल के आई हमारे पास, दैट इज़ 50,500। वही यहाँ पे बैलेंस शीट में बैंक का बैलेंस जाएगा आपका 50,500। अब इसके बाद आप बाकी सारी चीज़ें डालेंगे। डेटर्स, ध्यान दीजिएगा, डेटर्स आपका 30,000 था और ये 1,000 का प्रोविज़न, इसमें से यहाँ पे 1,500 इंट्रोड्यूस हुआ था, याद रखिएगा 15%। तो डेटर्स में से जो प्रोविज़न अब हटेगा आपका, प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट, वो 2,500 हो गया। ध्यान दीजिए 1,500 इसमें से हमने इसमें ले लिया और बाकी 8,500 यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, पूरा जनरल रिजर्व खत्म हो गया। सो दिस इज़ 27,500 यहाँ पे आपका ये डेटर्स की वैल्यू निकल के आई। फिर इसके बाद स्टॉक, स्टॉक देखिएगा 8,000 आपने कम किया है। कितने का स्टॉक था 40,000, उसमें 8,000 कम कर दिया, 32,000 का स्टॉक आ गया आपके पास। ट्रेडमार्क्स आपने आधे कर दिए थे, राइट ऑफ हो गए 50% के, तो ये 4,000 का आपका ट्रेडमार्क्स बचा। बिल्डिंग की वैल्यू, बिल्डिंग आपने इंक्रीज की है, बिल्डिंग की वैल्यू 1 लाख हो गई, 25,000 से बिल्डिंग की वैल्यू आपने इंक्रीज की है, बिल्डिंग बढ़ गई आपकी। अब ये जब आपने किया टोटल तो आपका दोनों साइड का टोटल देखिएगा टैली कर जाएगा 2,14,000 आ रहा है। हाँ ये आया, ये भी आ गया। तो ये आपका बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई। ये लेंदी क्वेश्चन था, कई इसमें वर्किंग नोट्स भी करने थे आपको, इसलिए हमने थोड़ा सा स्पीड अप करने के लिए ये सब पहले ही बना दिया था। सो आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो हमसे कमेंट में पूछिएगा या तो कॉल करके पूछिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू एंड गुड बाय।